नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह मैं आपके समक्ष राशिफल लेकर के आता हूं, जिसमें मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी करता हूं और साथ में ग्रहों का क्या फल मिलेगा और कौन सा उपाय करना चाहिए इसकी भी विस्तृत जानकारी देता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे के पूरे 14 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। ये पूरी जानकारी चंद्र राशि पे आधारित होगी, तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, साप्ताहिक राशिफल बताने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक। जैसा हमारा मन वैसा हमारा कर्म, और जैसा हमारा कर्म वैसा हमारा भाग्य। इसलिए चंद्रमा की स्थिति एक झलक जरूर आपको समझना चाहिए। देखिए, सप्ताह की शुरुआत यानी 14 और 15 जुलाई को चंद्रमा कुंभ राशि में है। राहु भी विराजमान है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, जिसका मतलब यह हुआ कि भले ही 20 योग की स्थिति है और ग्रहण दोष की स्थिति है, अतः इस समय आपको थोड़ा सा सभी राशि वालों को कॉन्फिडेंस हाई करके रखना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं सोचना है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में है, जहां शनि है, सीधा सीधी 20 योग बनेगा। तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पूर्व थोड़ा सा आपको लोगों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले या इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए। 18-19 तारीख को चंद्रमा मित्र की राशि मेष राशि में है। हल्का सा क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा समय बहुत ही अच्छा है। और सप्ताह का अंतिम पड़ाव चंद्रमा उच्च का है, ऊपर से वृषभ राशि में शुक्र के साथ है, मतलब इस समय को बड़ा रिस्क भी लेते हैं तो सॉलिड होगा। नहीं, सप्ताह का अंतिम पड़ाव तो मस्त लग रहा है, हालांकि उससे पहले का भी पड़ाव काफी हद तक बेहतर नजर आ रहा है। तो चलिए, ये तो रहा पूरे के पूरे चंद्रमा के गोचर का फल। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि। मेष राशि वाले, ये सप्ताह की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके आय भाव पे है। इनकम में कहीं से कमी नहीं होगी। विदेशों से जुड़ा हुआ कुछ काम आपका बन पड़ेगा। रिलेशनशिप में सुधार होगा। लव लाइफ की स्थितियों में बहुत बेहतरीन सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ में कोई जॉब या इंटरव्यू या कोई रिजल्ट आना है वह बेहतर है। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी काफी हद तक बेहतर लाभ मिलने वाला है। और सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह में कानूनी अड़चन था वह दूर होगा। 16 और 17 तारीख को जो है आपके साथ थोड़ा सा स्कैम या घोटाला हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करें। हालांकि मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति तो आप करने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़े से रिश्तों में हल्का फुल्का खटपट या मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस समय किसी के भी कहने पे यानी कोई भी भावनात्मक विचारों में आप कोई इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, और निर्णय लेने में अगर दिक्कत हो तो अवॉइड करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इस समय कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट यानी एक्सपेंस मत करिएगा। ये समय को थोड़ा सा पार होने का वेट करिएगा। 18-19 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आ जाएगा। जीवन साथी से तालमेल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा नए नौकरी व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि के अवसर खुलेंगे। पार्टनरशिपिंग का लाभ जो है ईश्वर की कृपा से काफी हद तक आपके जीवन में अच्छा बनता हुआ मिलेगा। और इसके अलावा मान सम्मान इज्जत में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बल्कि कोई ऐसे मजबूत डिसीजन जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे वह तो ले पाएंगे ही पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग भी घर के आसपास होने की संभावनाएं बनेंगी। सप्ताह का अंतिम पड़ाव तो बहुत मस्त है। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी अगर मैं बात करूं 20 जुलाई का, तो जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है पैसे निकल जाएंगे। इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ा खटपट हो सकता है, खैर ये सामान्य बात रहेगा। जीवन साथी से आपकी वैचारिक मतभेदता थी वो उसमें सुधार होगा। मनी सेविंग्स के योग बनेंगे। हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब में परिवर्तन के बेहतरीन अवसर आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आ रहा है। कम्युनिकेशन स्थितियां काफी हद तक अच्छी होंगी, और जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे ही विवाह होगा, या किसी कारण से लव लाइफ में खटपट की स्थितियां थी तो कम से कम पहले से बेहतरीन सुधार के अवसर जो है वो खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी पूरे
पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सिर्फ शिव चालीसा का पाठ करना है और कोई काम नहीं करना है। वृषभ राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को आपके व्यापार और नौकरी में बढ़ोतरी के अवसर जरूर हैं। आप भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड लाभ भी मिलेगा। सरकारी काम से रिलेटेड बहुत बढ़िया लाभ है। फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में कुछ फंड फंसा हुआ है वह भी आपको जो है मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी इस समय बेनिफिट आपके साथ जीवन में यह मिलने वाला है कि आपके कर्म क्षेत्रों में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा था तो वह ठीक होगा। लेकिन कर्म क्षेत्र में चंद्रमा है, निश्चित तौर पे राहु के साथ इनकी युति हुई पड़ी है, अतः इस समय आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पे नियंत्रण करना होगा और किसी भी काम में शंका नहीं करना है, फटाफट कर देना है। और कोई नए काम का शुरुआत आप इस समय कर लो, 100% सपोर्ट मिल जाएगा। लोगों का पिता से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव पे गोचर करेंगे। जब ये आय भाव पे गोचर करेंगे तो सबसे बड़ा आपके जीवन में शुरुआत होगा। आपका लव लाइफ खराब चल रहा है उसमें सुधार हो जाएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। विदेश जाने को लेकर के, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में लव टू मैरिज के चांस इस समय काफी हद तक जो है अच्छे बनेंगे। भाई बहनों के पास या फिर कहीं सरकार के पास कुछ मोटा फंड फंसा हुआ है वह भी निकलेगा। आपकी अधूरी पढ़ाई जो है दोबारा बेहतरीन तौर पे चालू हो जाएगी और पढ़ाई को लेकर के जो बाधाएं हो रही हैं वह भी ठीक हो जाएगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में वृषभ राशि वाले द्वादश भाव पे गोचर करेगा। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कुछ समय के लिए आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है लोन और कर्ज अगर आपको चाहिए तो इस समय मिल जाएगा। वाहन वगैरह आपको प्रॉपर्टी वगैरह लेना है, ईएमआई वगैरह कराना है तो उसमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन कोई पुराने मित्र जिस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। या फिर यह कह सकता हूं कि आप थोड़ा इस समय क्लियर और लोगों को स्पष्ट बोलेंगे तो आपकी बातें लोगों को थोड़ी सी इस समय जो है खराब लग सकती है। इस मैटर पे ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आपके कर्म क्षेत्र में कुछ लोग कमी निकालने की कोशिश करेंगे और वो आपके अपने ही रहेंगे। और भाई बहन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है। तो व्यर्थ के इन सभी उलझनों में आपको किसी भी हाल में नहीं पड़ना है। जबकि 20 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। जीवन में कुछ बड़े बड़े निर्णय आप लेंगे जो नहीं ले पा रहे थे। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बेहतर बनेगा। सरकारी फंड का लाभ बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का सपोर्ट है। पार्टनरशिपिंग में कुछ फंड फंसा हुआ था वह भी इस समय निकलता हुआ आपका नजर आएगा। नए व्यापार की शुरुआत होगी। नौकरी में बेहतरीन बदलाव का जो है संजोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है या फिर जिनसे विवाह करना चाहते थे वहां नहीं हो रहा था या ढंग के विवाह के रिश्ते जो नहीं आ रहे थे वह इस समय 100% आते हुए नजर आएंगे। हाँ, हो सकता है कोई जॉब या इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन भी हो जाए। मेंटल पीस तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग आपकी थोड़ी इज्जत वगैरह को खराब करने में लगे हुए थे, उसमें भी बेहतरीन तौर पे सुधार की संभावनाएं बनते हुए नजर आएंगी। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, माता लक्ष्मी के समक्ष नारियल तेल का दीप जलाइए और आरती भी लीजिए। बहुत बढ़िया जाएगा पूरा सप्ताह वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को आपका भाग्य साथ दे रहा है। सालों से हुआ प्रमोशन आपका रिलीज हो रहा है। पैसा, सीनियर का सपोर्ट ईश्वर की कृपा से काफी हद तक अच्छा मिल रहा है। मन में दुख, नेगेटिविटी और कहीं न तो कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खराब हुआ पड़ा था वह ठीक होगा। विवाह के अच्छे रिश्ते भी आएंगे। नौकरी में बेहतर बदलाव के अवसर मिलते हुए नजर आएंगे। यानी जिनको इंक्रीमेंट के साथ बदलाव करना है ना, इस समय 100% आप बदलाव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस समय मिथुन राशि वाले आपके जीवन में एक और सबसे बड़ा बदलाव यह होता हुआ दिखेगा कि कहीं से भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी। मतलब मोटा फंड इस समय आने की संभावना है। यह समय इसलिए बेहतर है कि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का भी लाभ मिलेगा। और 16 और 17 तारीख को तो मैं क्या बोलूं, मिथुन राशि वाले
आपको नए जॉब के ऑफर मिल रहे हैं। पिता की संपत्ति का भी बेहतरीन सपोर्ट आपको इस समय मिल रहा है। भूमि मकान वाहन यानी कंस्ट्रक्शन का काम जो रुका हुआ था वह ठीक हो रहा है। माता का स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लव टू मैरिज का संजोग काफी अच्छा है। अपने काम के कारण घर से दूर रह रहे थे वह ठीक होगा। बिना मतलब का पति पत्नी में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, लेना देना कुछ नहीं है लेकिन पारिवारिक कलेश के चलते इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि मनी सेविंग के अवसर आपके जीवन में खुलता हुआ नजर आएगा। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। 18-19 तारीख को तो दौलत छाप दोगे, मतलब पैसा छाप दोगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ है। विदेश में एडमिशन के भी चांस है। व्यापार हो, नौकरी हो, आय का धन का मालिक भाई सब आय भाव में है। चारों तरफ से जहां भी फंड फंसा हुआ निकलता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में धन की प्राप्ति होगी। जॉब वगैरह में सिलेक्शन हो जाएगा, वहां से भी धन की प्राप्ति के संजोग बन जाएंगे। और इसके अलावा जो है इस समय मिथुन राशि वाले एक ये भी गुड न्यूज है कि आप किसी कारण से संतान से दूरी थी या मतभेदता था या संतान के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे, उसमें सुधार तो होगा ही होगा। जो सरकारी नौकरी को लेकर के परेशान है ना, आपके लिए कुछ बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। अंतिम पड़ाव 20 तारीख को बहुत बढ़िया है। आपने जिंदगी में फैसला कर लिया है मुझे कोई भी बर्डन लेकर के नहीं जिंदगी जीना है, इसलिए 20 तारीख को मैक्सिमम लोन और कर्ज की आप समाप्ति कर दोगे। 20 तारीख को जो है आप सप्ताह के अंतिम पड़ाव में जो है मनी सेविंग्स अमाउंट को बढ़ाने का कोशिश आप करोगे। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह लेकर के जो भी समस्या है उसको भी खत्म करोगे। और परिवार के कुछ ऐसे लोग जो व्यर्थ आपके पैसे को खर्च कर रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं उससे भी पीछा छोड़ाओगे। कई बार आप बहुत क्लियर नहीं बोल पा रहे कि क्या करे नहीं करे, किस प्रकार से करे, तो यह तो पता चलेगा ही। साथ में आपको इस समय यह भी पता चलेगा कि जो लोग दोस्त के रूप में दुश्मन बन के पीठ में छुरा भोंक रहे थे उनसे भी रिश्ता आप खत्म करोगे। मतलब समय तो काफी अच्छा है। कुछ लोगों को लोन लेना है वो बेहतर है, हालांकि बिना लोन लिए काम चले तो वो भी बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले प्रत्येक दिन आप शिव चालीसा का पाठ करिए, जीवन बदल जाएगा। कर्क राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 जुलाई को थोड़ा सा तनाव की स्थिति में राहत मिलेगा। यानी एक चीज है कि 14 और 15 तारीख को 2-3 चीजों में देखिए सावधान होना पड़ेगा। अब देखिए भाई साहब राशि फल है तो क्लियर तो बताना ही पड़ेगा। तो 14 और 15 तारीख को जो है किसी भी हाल में, मेरी बात को समझिएगा, किसी भी हाल में आप किसी से कोई भी पैसे का डीलिंग मत करने का कोशिश करिएगा। किसी से भी व्यवहार मत खराब करने का कोशिश करिएगा और थोड़ा सा बच बच के रहिएगा। इस समय थोड़ा हेल्थ इशू भी हो सकता है। आलस्यपन के कारण अपने मैक्सिमम काम को आप अवॉइड कर सकते हैं, ये गलती नहीं करना है। कुछ नया शुरुआत करने के लिए अपनी सीक्रेट किसी के सामने रिवील मत कीजिएगा, जबकि ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक है। भावनात्मक थोड़ा अलगाव हो सकता है, मतलब आप किसी को प्यार करते हैं या बहुत दिल से मानते हैं तो पीठ पीछे धोखा मिलेगा आपको इस समय। कोई बात नहीं, धोखा से भी इंसान सीखता है। इसके अलावा जो है गलत रिश्ते में है या आपको लग रहा है उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल जाओगे। साथ में पैसे की कमी तो नहीं है। परिवार से दूरियां बन गई थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। उच्च कुल में विवाह के योग बनेंगे, लेकिन मैं बोलूंगा अवॉइड करिएगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा भाग्य भाव पे है, बल्ले बल्ले है। आप धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाएं काफी हद तक बेहतर है। आपको ऑफिस में प्रमोशन मिलेगा, इज्जत मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सीनियर सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियली आपका कुछ पैसे फंसे हुए थे वह भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। साथ में भाई बहनों से और रिश्तेदारों से आपके तालमेल पहली बार बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। मान सम्मान इज्जत है। किसी मित्र वगैरह या किसी रिश्तेदार के द्वारा कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा संतान के भविष्य को लेकर चिंता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके अगर संतान के रिश्तेदारों से भी आपको कुछ धन की प्राप्ति के संजोग बन सकते हैं। यह बहुत बड़ा शुभ समाचार है। और इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावना या विदेशों से इनकम के चांस अच्छे हैं। मतलब ये सप्ताह थोड़ा सा स्टार्टिंग में ठीक नहीं है कर्क राशि वाले, लेकिन आगे बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्क भाव कर्म क्षेत्र में यानी मेष राशि में गोचर करेंगे। तो कर्क राशि वाले 18-19 तारीख को आपको नए जॉब का ऑफर मिल जाएगा। बंद आपकी कोई फैक्ट्री या कंपनी पड़ी है उसमें सुधार हो जाएगा। आप अपने घर में शिफ्ट होने के लिए या मनचाहा वाहन यानी ड्रीम कार लेने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठा इज्जत यानी बहुत जबरदस्त है। आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर निभाने वाले रहोगे। इसके अलावा जो है बहुत छोटे छोटे काम जो आप अवॉइड कर रहे थे उसको ठीक करेंगे। सीधा सीधी लोगों से बात करेंगे। और इसके अलावा जो है
कुछ डिसीजन आप हड़बड़ी में भी लेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। माता और पिता की पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब ये एक ऐसा भी टाइम है कि आप इस समय डिसीजन बहुत ही मस्त लेने वाले। और कहते हैं ना कर्क राशि वाला, आपके लिए डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंतिम पड़ाव 20 तारीख को नोट छापने की मशीन लग जाएगी, एक तरह से समझो। दौलत शोहरत की कमी नहीं होगी। आपका नेम फेम बहुत लोगों के सामने बनेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बहुत बढ़िया लाभ है। कुछ जीवन के बेहतरीन डिसीजन आप लेने वाले रहोगे। लेकिन इस समय एक समस्या आपके जीवन में दिख रहा है कर्क राशि वाले, कि संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी सी चिंता तो है। तो मेरा पर्सनल एडवाइस यही है कि इस समय ठीक है, संतान का हेल्प आप करिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ करके। कहीं ऐसा ना कि भावनात्मक विचारों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। और इस समय थोड़ा सा लव लाइफ को लेकर खटपट रहेगा। कोई बात नहीं, दौलत है तो सब कुछ आ सकता है अपने पास, ये सच्चाई है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिव भगवान को जो है नारियल का भोग लगाना और खाना भी है। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को सबसे पहला रिश्तों में कुछ हद तक सुधार आएगा। थोड़ा मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। कानूनी अड़चनों में आप विजयी होते हुए नजर आएंगे और अपने व्यापार में कुछ स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे जो लाभ की संभावनाओं को देते हुए नजर आएगा। 14 और 15 तारीख को संतान का हेल्थ इशू है, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से आपको सपोर्ट मिलेगा। जिसके साथ आप पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा है आपका, उसमें भी बेहतरीन सुधार के योग भी दिखते हुए नजर आएंगे। साथ में 14 और 15 तारीख को जो है कहीं से आप कुछ लोन वगैरह लेना चाहते हैं, वो मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हो सकता है बिना लिए भी आपका काम बन जाए। 16 और 17 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति है, लेकिन इस समय थोड़ी सी कानूनी अड़चन या फिर आपके कंपटीटर ना आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो 16 और 17 तारीख को जो है आप कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति बेचने के बारे में मत सोचिएगा। जो आपका सेविंग्स अमाउंट है उसको चुपचाप छुपा करके आपको रखना है। इसके अलावा जो है दूसरी महत्वपूर्ण बात की किसी भी हाल में जो है, मैं आपको बहुत ही क्लियर बताता हूं, किसी भी हाल में जो है आप बहुत ज्यादा भावनात्मक विचारों पे आकर के किसी विश्वास नहीं करना है। विवाह के रिश्ते काफी हद तक अच्छे आएंगे। कुछ हद तक पहले से ससुराल पक्ष से तालमेल की स्थितियां ठीक बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा आपके रिश्ते में इनसिक्योरिटी हुई पड़ी है, तो उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। जबकि 18-19 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। 18-19 तारीख को आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देगा। सभी रिश्तों से आपके तालमेल अच्छे होंगे। नए नए मित्रों का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। किसी फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोई व्यापार में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर कुछ समस्या है तो उसमें जबरदस्त जो है आपके जीवन में सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। और पुराना कोई लोन वगैरह है जिसका सेटलमेंट आप करना चाह रहे हो, वो इजी वे में सेटलमेंट होता हुआ नजर आएगा। कहीं धार्मिक स्थल पे घूमने भी जा सकते हैं। 20 तारीख को कर्म क्षेत्र में आपका आ जाएंगे चंद्रमा, सिंह राशि वाले, और यहां से आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव भी होगा। जो जॉबलेस हैं आपको नए जॉब के ऑप्शन मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेकार का है उसको आप सेल कर दोगे, लेकिन कोई भी रेंट वगैरह प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो बाकायदे एग्रीमेंट करके रखना, किसी गलत लोगों से रिश्तों में आप फंस सकते हो। इसके अलावा जो है इस समय आपको कुछ कह सकता हूं कि प्रमोशन के चांस हैं। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ अच्छा है। कुछ हद तक रिश्तों में सुधार होगा, यानी सेपरेशन खत्म होता हुआ दिखेगा। और जीवन में कोई नया भी आपके लव लाइफ के रूप में कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे एक बेनिफिट है कि जो आपके कर्म क्षेत्र में जो मान सम्मान, इज्जत या बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू नहीं मिल रही थी ना, वह भी मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब एक तरह से ये जो सिंह राशि वाला पूरा सप्ताह है ना, ये जबरदस्त चेंज लेकर के आ रहा है आपके जीवन में। और मुझे लगता है कि जबरदस्त चेंज होना भी चाहिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? देखिए, पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है तुलसी जी में आप जो है पानी चढ़ाइए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और ओम बुद्ध बुधाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे है।
थोड़ा सा सप्ताह के शुरुआत में अस्वस्थता की स्थिति देखने को मिल सकती है। इस समय कुछ लोग जो है कोशिश करेंगे आपको इमोशनली कुछ गलत डिसीजन दिलवाने का, कंट्रोल करना है। इस समय कुछ बड़ा लोन लेने का कोशिश मत करिएगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या किसी को आप फाइनेंशियली हेल्प करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर मजबूत करके रखिएगा। थोड़ा सा संतान के भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा इन दिनों इस समय चिंता रहेगा आपके जीवन में, और थोड़ा सा अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। साथ में कोई नया काम करने से पहले बचना है, और बिना मतलब के इस समय किसी से बहस नहीं करना है। कहीं फंड फंसा हुआ, चुपचाप जो मिल रहा है आप एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि अभी फंड की बहुत जरूरत है आपके जीवन में, जबकि आगे समय बहुत ही बेहतर है। 16 और 17 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा बात है। उच्च कुल में यानी अच्छे जगह पे विवाह से रिलेटेड आपके योग बन रहे हैं। जीवन में क्विक डिसीजन और ठोस डिसीजन आप लोगे, जिसमें थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी आप हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़े डिसीजन लेने में कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। 2-3 पार्टनर मिलकर आप व्यापार को जो है स्टार्ट करते हुए नजर आओगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। 16 और 17 तारीख को जो है आपके जीवन में आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। पैसे की कमी कहीं से भी इस समय आपके जीवन में नहीं होने वाला है, ये एक सबसे बड़ा, एक तरह से कह सकता हूं कि गुड न्यूज है। और इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, इस समय लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छा है। मतलब एक तरह से कह सकता हूं कि पुराने दिन आपके वापस आते हुए दिखेंगे। 18-19 तारीख को बहुत बढ़िया समय है, पैसे की कोई कमी नहीं है। साथ में कुछ लोग एलुमनी, मेंटेनेंस या ससुराल पक्ष को लेकर पैसे के पिछड़े में जो पड़े हुए हो, फाइनली आपका जो है निपटारा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी सेल होगा, थोड़ा सा कम पैसे में होगा, लेकिन चलो सेल हो जाएगा तो एक नए रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए दिखेंगे। कुछ लोगों को आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो लग रहा था कि अरे ये तो कुछ बोलता नहीं है, आप एकदम सीधा सीधी स्ट्रांग होकर के अपनी महत्वपूर्ण चीजों को सामने रखने वाले हो। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ है, लेकिन इस समय थोड़ा सा नौकरी में सोच समझ करके बदलाव करने की आवश्यकता है। हाँ, थोड़ा सा विदेश जाने को लेकर की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी, थोड़ा सा जो है बाधा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। और सीधे और स्पष्ट आप इस समय बात करेंगे, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं ऐसी तैसी में आप बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान कर दीजिएगा। आप 20 तारीख को बड़े फैसले लीजिए, क्योंकि 20 जुलाई को जो है उच्च का चंद्रमा है, जिसमें आपके जीवन में क्या होगा कि विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। जिनसे भी आप दूर होना चाहते हो ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे। सीनियर आपको सपोर्ट कर देगा। अचानक अचानक धन की प्राप्ति आपके मैक्सिमम लोन और कर्ज की समस्याओं को भी दूर कर देगा। स्वास्थ्य काफी हद तक खराब चल रहा है, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। थोड़ा पेट और गले में टॉन्सिल है, उसमें सुधार होगा। जीवन साथी का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, और जीवन साथी के परिवार से भी आपके तालमेल अच्छे होते हुए दिखेंगे। लेकिन एक बात अवश्य बोलूंगा, इस समय कुछ गलत लोगों के साथ रिश्ते में आप आ सकते हो, क्योंकि जब इंसान नेम फेम या आगे बढ़ता है ना, तो चुंबक जैसा लोग चिपकते हैं। तो किसी भी हाल में इस समय जो है आप कंट्रोल करना, कोई भी रिस्क इस समय आप मत लेना। पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सफेद चंदन का तिलक या चांदी का कड़ा जो है धारण करके रखो, आपके लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को बहुत ही डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि आय कर्म का मालिक है चंद्रमा, जो पंचम भाव में है। तो पहली बात तो केंद्र और त्रिकोण राजयोग बना करके रखा है। दूसरा, आय भाव को देख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को जहां भी आपका मोटा फंड फंसा हुआ है वो आ जाएगा। मन चाहा संतान जो है आपको सपोर्ट करेगा, और संतान होने के योग भी है। संतान कंसीव होने का योग है। विदेशों में एडमिशन के चांस बन रहे हैं, किसी की बाप की औकात नहीं है कि रोक दे। मन चाहा जो है कॉलेज भी मिलेंगे, और मन चाहा सब्जेक्ट भी सिलेक्ट होगा। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें आप पास होते हुए 100% जो है नजर आओगे। 14 और 15 तारीख को जो है तुला राशि वाले, आपके पिता से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो जनरली बहुत कम मिलता है, क्योंकि लोग आप पे ही डिपेंड होता है। आपके कर्म क्षेत्रों में मान सम्मान इज्जत आपके जीवन में बढ़ रहा है। और जो भी तुला राशि वाले इस इंतजार में थे ना कि कोई भी काम सेटल हो जाए, नौकरी लग जाए, बिजनेस हो जाए, वॉट कुछ भी हो जाए, तो भगवान की कृपा से इस मामले में आपके जीवन में जो है एक तरह से कह सकता हूं कि सपोर्ट जो है काफी हद तक जो है बेहतरीन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप जॉबलेस या व्यापारलेस नहीं होने वाले हो। 16 और 17 तारीख को जीवन में एक बड़ा काम करने वाले हो। मैक्सिमम लोन और कर्ज की आप समाप्ति करोगे। आपको लोन चाहिए, लेकिन आप एंड टाइम पे मुकर जाओगे, क्योंकि आपका बुद्धि खुल जाएगा और बिना पैसे के उस काम को आप आगे बढ़ा दोगे। कुछ ऐसे लोग हैं
जो आपको बहुत भैया भाभी और अपने बोलते हैं अच्छे दोस्त हो, ये हो वो हो, तो 16-17 तारीख को उनका भी असली चेहरा दिखेगा। इसके अलावा 16 और 17 तारीख को जो आप नए प्रॉपर्टी में जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है उसको जो है दोबारा स्टार्ट करते हुए नजर आओगे, और किसी पुराने मित्रों का सहयोग है। जबकि 18-19 तारीख को बहुत कुछ बदल रहा है। सबसे पहले तो आपका सेपरेशन खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के मध्य में जो गलत फहमी फैली हुई है उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। नए व्यापार में पार्टनर का योग बन जाएगा, क्योंकि केंद्र का मालिक केंद्र में है तो कर्म क्षेत्र में आपकी नेम फेम होगी। बड़े प्रशासनिक के पॉलिटिकल वगैरह में तो बड़े पद या टिकट्स वगैरह में मिल सकते हैं। खुद का अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, चाहते थे कि बदलाव कर रहे हो, देखो बदलाव के तो बेहतरीन ऑप्शन आएंगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि इस समय जो है अपने जीवन में उस काम को आगे बढ़ाएं, तो उसमें भी आप जॉब को छोड़ के बिजनेस की ओर जा सकते हो। और 20 तारीख को तो तुला राशि वाले में क्या ही बोलूं, उच्च का चंद्रमा, नीच भंग राजयोग है और विपरीत राजयोग है भाई साहब। कोई ऐसा जॉब या नौकरी जिसमें केस मुकदमा चल रहा था, आप विजयी हो जाओगे। इसके अलावा जो है इस समय जो है कोई ऐसे रिश्ते में जो आपको बहुत टॉर्चर कर रहा है, डिस्टर्बेंस दे रहा है, मेंटल डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसमें सुधार की संभावनाएं जो है बनते हुए आपके जीवन में नजर आएगा। इसके अलावा इस समय तुला राशि वाले आपके जीवन में और एक बेनिफिट ये होने वाला है कि आपके कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बस टाइम पास कर रहे और पैसे की बर्बादी कर रहे थे। स्ट्रेटेजिकल आप बहुत कुछ चेंज करोगे। आप अपने ससुराल पक्ष के चक्करों में बहुत परेशान हो रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में इतनी बिजी हो कि अपने कर्म क्षेत्र पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसमें विशेष तौर पे ध्यान देना चालू कर दोगे। कुछ नया व्यापार चालू करना था, बंद पड़ा था, उसको स्टार्ट 100% कर रहे हो। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे थे या डिस्टर्ब कर रहे थे, वह भी आपकी जिंदगी से गेट लॉस्ट हो जाएगा। नहीं होगा तो खुद ही कर दोगे, क्योंकि आजकल आप जीवन के कुछ बड़े फैसले लेने में अत्यंत जो है बिजी लग रहे हो। तो यानी सप्ताह बहुत बढ़िया है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ शुद्ध घी का दिया जो है आपको प्रत्येक दिन शाम में 6 बजे के बाद जलाना है। जीवन 100% बदलता हुआ दिखेगा। और घी का दिया जलाना है तुला राशि वाले। और ओम लक्ष्मी लक्ष्मी पते नमः मंत्र का भी जाप आप कर सकते हो। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत है 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन में चंद्रमा भाग्य का मालिक होता है, तो जब ये चतुर्थ भाव में आया तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिया। यानी जो भी वृश्चिक राशि वाले को विदेश जाना है उनके लिए सफलता खुल रहे हैं। सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। जो भी वृश्चिक राशि वाले इस बात को लेकर मन में दुखी हो कि नए नौकरी व्यवसाय की संभावनाएं जो नहीं बन रही हैं, तो नए नौकरी और व्यवसाय की संभावनाएं जो है 100% आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। पिता का सपोर्ट आपके जीवन में मिलेगा। मन में थोड़ा सा दुख है, थोड़ा नेगेटिविटी है, अंदर से कुछ घबराहट चल रही है, वो सभी चीजें सॉल्व होंगी। आपको वाहन लेना है, संपत्ति लेना है, लोन चाहिए लेकिन ज्यादा चाहिए, वो नहीं मिल रहा तो वह ठीक हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम सहयोग, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी जो है मैक्सिमम लोग का आप जो है कटौती करोगे और अपने जीवन को स्थिर करके चलाने का पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहे हो। और एक बात, जो कर्म क्षेत्रों में मान सम्मान भी मिलेगा, हो सकता है पॉलिटिकल वगैरह में कोई बड़े टिकट भी मिल सकते हैं आपको। 16 और 17 तारीख को मतलब मैं क्या ही बोलूं, संतान योग बहुत ही प्रबल है। संतान से तरक्की है। कोई भी जॉब या इंटरव्यू है 100% पास होते हुए दिखोगे। पदोन्नति प्रमोशन में कहीं से कोई आपके जीवन में दिक्कत नहीं है। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वो फंड जो है आपके जीवन में निकलता हुआ दिखेगा। विदेश जाने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। सीनियर आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे और जो सीनियर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे वो खुद ही आपके समक्ष झुक जाएगा, बोलेगा जो डिसीजन लेना है आप लो। पिता का भी सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है। संतान से सेपरेशन तो वो ठीक होगा। सबसे बड़ी बात है कि लव लाइफ का कचरा मचा हुआ था वह सुधर रहा है, जो काफी समय से डिस्टर्ब हुआ पड़ा था। 18 और 19 तारीख को आप अपने जीवन के हर वो फैसले लोगे जो आपने कभी जिंदगी में लिया नहीं था। 18 और 19 तारीख को अगर आप जॉब में हो और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा तांडव या डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हो सकता है वीआरएस लेने से रिलेटेड आप बड़ा डिसीजन लो। कोई प्रॉपर्टी वगैरह में कानूनी अड़चन था, वो सेल नहीं हो रहा था, आप उसको सेल करने में आगे निकल जाओगे। परिवार के कुछ लोग जो बेवकूफ बना करके पैसे लूट रहे थे उनसे भी जो है आप साइड पकड़ लोगे। ना बोलने के कारण बहुत लोग इसका गलत फायदा उठा रहा था। एकदम क्लियर और स्पष्ट बोलोगे तो जिसके कारण क्या है कि कुछ लोग आपको ज्यादा ही वैल्यू देना चालू कर देंगे और विदेशों में एडमिशन के चांस बन रहे हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट तो 20 तारीख को है।
उच्च का चंद्रमा, केंद्र त्रिकोण राजयोग। जिनका भी वृश्चिक राशि वाले का विवाह नहीं हो रहा है, 20 तारीख को विवाह के योग बन रहे हैं। पार्टनरशिपिंग में व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। स्वास्थ्य खराब था, इसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा विदेश जाने को लेकर के गुड न्यूज भी दिख रहा है। द्वितीय संतान को लेकर बहुत परेशानियां चल रही हैं, वो ठीक होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वह ठीक होगा। थोड़ा तनाव की स्थिति होगा, लेकिन जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े डिसीजन भी आप इस समय लेते हुए देखोगे। काफी समय से चाह रहे हो कि प्रमोशन तो हो, नौकरी में चेंजिंग भी हो, तो ऐसी परिस्थिति भी बनेगी, प्रमोशन भी होगा, चेंजिंग चाहोगे तो होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रमोशन के योग तो काफी हद तक अच्छे बन रहे हैं। इस समय हल्का फुल्का चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल हो सकता है, खैर कॉमन है। कुछ लोग आपकी तरक्की को लेकर के समाज में आपका नेम फेम खराब करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट आपके जीवन में यह भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप इसमें मैक्सिमम लोन खत्म करोगे। जीवन साथी दूर थे या सेपरेशन हुआ पड़ा था या किसी अनकंडीशनल विदेश में एक दूसरे रह रहे थे, तो इन सभी चीजों में बेहतरीन तौर पे सुधार की संभावनाएं जो है वृश्चिक राशि वाले बनते हुए नजर आएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को नारियल का भोग लगाइए, सूखा या पानी वाला। जीवन बदल जाएगा और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है आपको। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। तृतीय भाव पे गोचर करने का मतलब है कि आप जो है अपनी कनेक्टिविटी लोगों से धीरे 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 बढ़ाना चालू करोगे। इसके अलावा जो है पुराने किसी रिश्तों से अब बाहर निकल के नए रिश्तों की शुरुआत किस प्रकार से करनी है, इसका डिसीजन जो है आप लेना चालू करोगे। इसके अलावा जो है पुराने मित्रों का सहयोग आपके जीवन में काफी हद तक अच्छा मिल रहा है। बहुत सालों से आपका प्रमोशन रुका हुआ वह ठीक होगा। पिता का सपोर्ट आपके जीवन में मिलेगा। भाई बहनों से तालमेल होंगे अच्छे। और इसके अलावा जो है अपनी पढ़ाई को या अपने व्यापार पे या नौकरी में दोबारा कंटिन्यू फुल फोकस से आप करोगे, और जिसके कारण लोगों की तरफ से आपको मान सम्मान इज्जत जो है चारों तरफ से मिलते हुए नजर आएगा। इस समय ससुराल पक्ष से भी आपके कुछ हद तक तालमेल अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा सा लोगों के पास इस समय विश्वास कम करिएगा। थोड़ा सा आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, या किसी को भी पैसे देने से पहले बचिएगा। 16 और 17 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 16 और 17 तारीख को आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। 16 और 17 तारीख को आपके कांटेक्ट जो है बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। कोई भी केस मुकदमा, कानूनी अड़चन या विवाद आपके साथ जो घिरा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा और आप इससे सीधा जो है बाहर निकलोगे। 16 और 17 तारीख को जो है, जो लोग को लग रहा था कि सब डूब गया है, अब कहीं का नहीं है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। आपकी तरक्की के रास्ते भी बहुत बेहतरीन खुलेंगे। समाज में आपका मान सम्मान इज्जत बहुत बढ़िया बनता हुआ चालू होगा। और इसके अलावा जो है एक बात यह भी कह सकता हूं कि इस समय आप अपने जीवन में जो है कुछ न्यू स्ट्रेटेजिकल चेंज करने वाले हो। यानी कोई व्यापार वगैरह में डिस्टरबेंस था या कानूनी अड़चन था, आप उस बाइकआउट करके नए शुरुआत आपके जीवन में हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि नया शुरुआत हो रहा है। 18-19 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के संजोग बनेंगे। इसके अलावा जो है संतान से सेपरेशन या मतभेदता पड़ा हुआ वो ठीक होगा। लव लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगा जो ठीक नहीं चल रहा था। कोई जॉब इंटरव्यू है खुद ही सेलेक्ट होंगे। लॉटरी सट्टा का भी लाभ काफी हद तक अच्छा है। विदेश में रहने की कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। वीजा पासपोर्ट से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकता है। और 20 तारीख को तो भाई साहब विपरीत राजयोग है। कोई भी बड़ा से बड़ा केस मुकदमा में आप फंसे हुए तो बाहर निकल जाओगे। थोड़ी अस्वस्थता है, जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, किस ओर से शुरुआत करें, उसमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है अचानक धन की प्राप्ति होगी। लोन और कर्ज आप खत्म करोगे, ये सबसे बड़ा गुड न्यूज है कि लोन और कर्ज जो है आप खत्म करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है जीवन में कुछ बेहतरीन स्थितियां भी बनते हुए नजर आ रही हैं। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करिए और सफेद धागा पूरे सप्ताह अपने हाथ में बांध के रखिए, राइट लेफ्ट किसी में भी नो प्रॉब्लम। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को जो है
आप अपने व्यापार में कुछ स्ट्रेटेजिकल चेंज करने वाले हो। इस समय पार्टनरशिपिंग से हट करके कोई नया काम का शुरुआत आप करोगे। जी, इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल तो कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस समय अपनी लाइफ में थोड़ी सी सीक्रेट जिंदगी भी आप जीने का प्रयास करोगे। वाणी पे कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव नहीं हो रहा था, वह बदलाव भी करोगे। और कहीं आपके पैसे का नुकसान हो रहा है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजिकल जो है शुरुआत आप कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं सेविंग्स पे 14 और 15 तारीख से विशेष ध्यान देने का प्रयास कर रहे हो। इस समय जीवन साथी जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते तो आपके जीवन में बनेंगे, लेकिन स्थिति इस प्रकार से है कि आप पूर्ण रूप में विश्वास नहीं कर सकते। इस समय विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जीवन साथी की तरफ से सपोर्ट पहली बार तो आपके जीवन में स्ट्रेटेजिकली तौर पर मिल रहा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ की प्राप्ति है। और एक बेनिफिट इस समय की है कि पुराने रिश्ते या लव लाइफ जो आपका खराब हुआ पड़ा था वो ठीक होगा, लव मैरिज के चांस बन रहे हैं। 16-17 तारीख को आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, नई शुरुआत आप करते हुए नजर आएंगे। कोई बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं या किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अब आप उसको क्लोज करके इंडिपेंडेंट तौर पे करने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना तो कहीं लग रहा है कि डिस्टर्बेंस कहीं ना तो कहीं आ सकता है। इसके अलावा पुराने मित्रों का सहयोग है, भाई बहनों के बीच में प्रॉपर्टी का लाभ आपके जीवन में मिल रहा है। सालों का प्रमोशन अटका हुआ था वह आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय के लिए कहीं घूमने जाने की प्लानिंग आप सेट कर सकते हैं। सीनियर का सपोर्ट आपके जीवन में काफी हद तक अच्छा मिल रहा है, जो काफी समय से नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में मिलने वाला यह है कि आप अपने जीवन में जो है बड़ा बदलाव स्वयं से इस समय करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे 16 और 17 तारीख को एक और सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में मिल रहा है कि फंड कहीं कहीं फंसे हुए हैं वो निकलेगा। विदेशों से कनेक्टिविटी आपकी समय अच्छी हो रही है। 18-19 तारीख को जो भी मकर राशि वाले घर में बैठे हुए थे, आपको नए नौकरी व्यवसाय के योग बन रहे हैं। हैवी इंक्रीमेंट के साथ बदलाव के चांस बन रहा है आपके जीवन में। थोड़ा मान सम्मान या अंदर से घबराहट हो रहा है कि किस तरीके से शुरुआत करें किसी काम में, वह शुरुआत होता हुआ नजर आएगा। आप अपने घर से दूर जाकर के कोई बड़ी प्लानिंग सेट कर रहे हो, यानी कोई नई स्ट्रेटेजी या कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हो जो घर से दूर है, और आप इसमें 100% जो है सफल भी होते हुए नजर आओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है आप अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम या नए वाहन लेने का विचार कर रहे हो, ये बहुत बड़ा गुड न्यूज भी होता हुआ नजर आ रहा है। माता का स्वास्थ्य खराब है, उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। 20 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। जीवन के बड़े डिसीजन लोगे। लव टू मैरिज के चांस अच्छे हैं। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए आप नजर आओगे। और इसके अलावा इस समय जो है आप काफी समय से किसी रिश्ते में अगर हैं, आप चाहते हो कि डाइवोर्स हो जाए या सेपरेशन चल रहा है, तो आप चाहते हो कि अलग शुरुआत करें, तो वो तो ठीक है। लेकिन जनरली लव लाइफ जो बिल्कुल चौपट चल रहा है, इसमें सुधार होगा। थोड़ा पेशेंस आपको रखना चाहिए। और इस समय जो है एक बेनिफिट आपके जीवन में यह है कि अचानक पैसे आएंगे और आप मैक्सिमम लोन और कर्ज खत्म करने के चक्कर में लगे हुए और उससे ये पैसे देगा भी भगवान। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को गन्ने का जूस का प्रसाद के रूप में भोग लगाइए। इनकेस अगर ये नहीं हो सकता है तो जल में मिश्री घोल करके जो है आप माता लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में भोग लगाइए। समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को जो है आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। जीवन के कुछ अच्छे डिसीजन आप लोगे और जीवन साथी से तालमेल ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ स्थितियां इस प्रकार से आपके जीवन में रहेगी कि मन में कुछ घबराहट या पैसे को लेकर के थोड़ी सी डिस्टरबेंस या कोई गुप्त शत्रु या सीक्रेट नुकसान आपको जो खतरा मन में सता रहा है, इससे जो है आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। थोड़ा चेहरे में फोड़े फुंसी या डिस्टरबेंस की स्थिति है, उसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के सुधार के योग काफी हद तक जो अच्छे बनते हुए दिखेंगे। और इस समय जो है परिवार के कुछ ऐसे लोगों का भी असली चेहरा आपके समक्ष आएगा जो कहीं तो कहीं अपना तो कहते हैं पर अपना नहीं है।
इस समय आपके जीवन साथी आपकी थोड़ी वैल्यू और इंपॉर्टेंट देना चालू करेंगे। जीवन साथी हो सकता है आपके नाम पे कोई व्यापार वगैरह स्टार्ट करे, ये एक सबसे बड़ा गुड न्यूज मिल रहा है। और इस समय आपको जो है बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होते हुए दिखेंगे। 16 और 17 तारीख को जो काफी समय से कुंभ राशि वाले आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे, बदलाव होगा। किसी से रिश्ते आपके खराब हुए पड़े थे, लव लाइफ की स्थिति अच्छी नहीं थी, वैचारिक मतभेदता चल रही थी, इसमें सुधार होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल काफी हद तक अच्छा होगा। किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि नहीं हो रहा था, वह होगा। पुराने रिश्ते आपके संभल जाएंगे जो काफी हद तक ठीक नहीं चल रहे थे। अचानक धन आएगा, मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा इस समय जो है आपके पास जो आपका सेविंग्स अमाउंट है वह कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। इस समय एक बेनिफिट आपके जीवन में यह भी है कि आप जो है आपको लग रहा है कि कोई मुझे धोखा दे रहा है या मन में डिस्टर्बेंस है, तो आप एक न्यू स्ट्रेटेजी से अपनी लाइफ को शुरू करने वाले हो और विदेश जाने को लेकर के कुछ बेहतरीन गुड न्यूज तो है। बढ़िया समय तो 18-19 तारीख को है। पुराने रिश्ते आपके लोगों से ठीक हो जाएंगे। धार्मिक स्थल पे आप घूमने के लिए जा सकते हो। स्वास्थ्य में आपका बेहतरीन सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे, छोटे भाई बहनों से तालमेल आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस समय आपके जीवन में जो है कह सकता हूं कि कुछ षड्यंत्र वगैरह चल रहा था, तो उससे जो है अब बाहर निकलोगे। प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होगा, जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। प्रमोशन नहीं हो रहा है, सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि वीजा वगैरह फाइल करने का प्रयास करो या पासपोर्ट वगैरह को लेकर या विदेश जाने की शुरुआत जो है आप जीवन में परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा जिनको लव लाइफ खराब था वह ठीक होगा। रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। पढ़ाई आपकी दोबारा बहुत अच्छे से कंटिन्यू होने वाली है। और 20 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। 20 तारीख को आप अपने जीवन में नए वाहन संपत्ति का सुख आपके जीवन में मिल रहा है। 20 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ लोन या कर्ज है उसकी समाप्ति कर रहे हो। इसके अलावा 20 तारीख को जिसको आप बहुत अपना समझ रहे थे, पता चलता है कि कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है, तो इस समय थोड़ा सा चुपचाप आपको रह करके अपने समय को पार करना है। थोड़ा पिता का स्वास्थ्य को लेकर डिस्टर्बेंस तो है, लेकिन आपका समाज में इज्जत काफी अच्छा बनेगा। अगर आप पॉलिटिकल पद पे हो तो कोई टिकट वगैरह आपके जीवन में मिल सकता है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में इस समय जो है आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम शुरू कर सकते हो। इसके अलावा नए वाहन में, नए घर में शिफ्ट कर सकते हो, नए वाहन ले सकते हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह में रेंटेड की स्थिति को आप जो है यूज कर सकते हो। और इस समय एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह हुआ पड़ा है कि आप जो है किसी विवाह को लेकर परेशान हो तो आपके विवाह के योग अच्छे बनेंगे। धन का प्राप्ति है, कहीं से कोई शक नहीं है। प्रथम संतान का स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप या फिर एक बार हनुमान चालीसा। मीन राशि वाले, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 14 और 15 तारीख को थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। इस समय लव लाइफ को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। कोई आपसे पैसे मांग सकता है, तो आप किसी भी हाल में अपने पैसे के बारे में दूसरों को मत बताइएगा। कानूनी अड़चन थोड़ी सी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा विदेश जाने वगैरह को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 14 और 15 तारीख को बहुत ज्यादा तनाव, डिप्रेशन की स्थिति होगी। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी मतभेदता आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो दिक्कत आ सकता है। गलत लव लाइफ के चक्कर में नुकसान हो सकता है, तो आपको धोखा से बचना होगा, स्कैम से इस समय बचना पड़ेगा। 16 और 17 तारीख को आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे। 16 और 17 तारीख को जो है मेंटल पीस रहेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों संतान से सुखों की प्राप्ति है। पार्टनरशिपिंग का व्यापार धीरे 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 बढ़ेगा। जीवन साथी से आपको सपोर्ट है। सेपरेशन खत्म होगा। उच्च कुल में विवाह के योग बनेंगे। लव टू मैरिज के चांस काफी हद तक अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, वो होता हुआ नजर आएगा। कुछ समय के लिए स्थानांतरण का योग है, यानी कहीं घूमने उमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके जीवन में 18-19 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति है। लव टू मैरिज हो रहा है आपके जीवन में। संतान कंसीव होने का योग भी है। बहुत मोटा पैसा कहीं आपका फंसा हुआ था वह निकलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है
जीवन साथी आपके मध्य में सेपरेशन हुआ पड़ा था, वो ठीक हो जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग आप सेट कर सकते हो। हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब में परिवर्तन हो रहा है। मतलब मीन राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत बस 14-15 खराब है, आगे का तो बल्ले बल्ले दिख रहा है। इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि 2-3 बड़े डिसीजन लोगे, लेकिन जैसे कि कॉन्फिडेंस लो है तो वो आपका हाई होगा, तो जिसके चलते आप किसी रिश्तों को लेकर के बड़ा डिसीजन आप लेते हुए दिखोगे। कुछ चीजों में आप बोल नहीं पा रहे हो तो सीधा सीधी आप बोलते हुए दिखोगे, और बहुत क्रोध और गुस्सा के अलावा चालाकी से अपने काम को निर्णय लोगे और क्विक डिसीजन लोगे। कुछ चीज में किसी चीज के डिसीजन को लेकर के आप लाइफ में बहुत ही असमंजस में फंसे हुए क्विक डिसीजन लेने वाले हो। और 20 जून माफ करेंगे 20 जुलाई को तो सब कुछ बदल जाएगा। 20 जुलाई को प्रमोशन भी है, पदोन्नति भी है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ है, इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को दोबारा रिकंटिन्यू करोगे, और इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी हैं। कुछ समय के लिए किसी रिश्तेदारों के पास भी जा सकते हो, और द्वितीय विवाह के चांस भी इस समय काफी अच्छे बन रहे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश जी को मखाने का भोग लगाना और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। पूरा सप्ताह टॉप क्लास का जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, पूरी राशिफल एक सप्ताह का मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल बने हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक जानकारी और, जिनको भी ज्योतिष शिक्षा ग्रहण करना है यानी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यू बैचेज अब स्टार्ट होने के कगार पे है। आप इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं फीस वगैरह जानने के लिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।